25 जुलाई 2024 को यशरी अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर घर आती है। फिर उसके बाद में वो अपने परिवार वालों को बोल के जाती है कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। परिवार वालों ने सोचा कि वो शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अब तो रात होने लगी थी। यशरी घर पे वापस नहीं आई थी। उसके परिवार वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उसे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में थक हार कर उनको पुलिस के पास जाना पड़ा। उस 20 साल की लड़की के साथ आखिर उस रात हुआ क्या, ये तो आप लोगों को इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में ऐसी ज़रूरी सीख मिलती है जो सभी तक, स्पेशली लड़कियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे वी टॉक अबाउट यशरी शिंदे केस। नवी मुंबई में 25 जुलाई की रात सुरेंद्र कुमार अपनी 20 साल की बेटी यशरी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी बेलापुर में एक कंपनी में डाटा एनालिसिस की जॉब करती है। रोज की तरह उनकी बेटी आज भी ऑफिस गई थी, लेकिन आज वो हाफ डे लेकर ही वापस आ गई थी। दोपहर में अपने दोस्तों से मिलने का बोलकर वह घर से गई थी, लेकिन देर रात तक भी वो वापस लौटकर नहीं आई। तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने उसके दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बोला कि वह उनसे मिलने आई ही नहीं थी। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन 24 घंटे बीत गए थे। अभी तक यशरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। इसी बीच देर रात को पुलिस के पास एक कॉल आता है और वह आदमी पुलिस को बताता है कि नवी मुंबई के कोर्ट नाका में एक सुनसान जगह पर एक पेट्रोल पंप के पास में उन्हें एक लड़की की लाश मिली है, जिसे कुत्ते नोच रहे हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस ने देखा कि कूड़े के ढेर के बीच में एक लड़की की लाश बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी हुई थी। उस पर एक तेज धार वाले हथियार के वार के निशान थे और उसकी बॉडी पूरी खून में लथपथ थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था कि उसकी पहचान करना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक दिन पहले ही पुलिस के पास यशरी की मिसिंग रिपोर्ट आई थी, तो पुलिस ने सोचा कहीं ये यशरी की बॉडी तो नहीं है। इसीलिए पुलिस ने यशरी के माता पिता को उसकी पहचान के लिए बुलवाया। यशरी के माता पिता को जिस अनहोनी का डर था वही हुआ। बॉडी पे बचे कुछ कपड़े, कुछ एक्सेसरीज और एक टैटू से उन्होंने पहचाना कि वह यशरी की ही बॉडी है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि यशरी की पूरी बॉडी पर चाकू से कई बार वार हुआ था। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार वार किया गया था और उस इंसान का इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने लास्ट में पत्थर से यशरी के सर को कुचल दिया था। इन बातों से इतना तो पता चल रहा था कि जिसने भी यशरी को मारा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में था। ऐसा तभी हो सकता है जब विक्टिम और क्रिमिनल के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन हो। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर किसको यशरी से इतनी नफरत थी और ऐसी क्या वजह थी कि यशरी को इतनी बेरहमी से उसने मार दिया। पुलिस ने यशरी के माता पिता से पूछताछ करी कि यशरी की किसी से अनबन या दुश्मनी थी, तो उन्होंने बताया कि रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 2019 में एक लड़का जो कि कंडक्टर था, वह यशरी का स्कूल और कोचिंग आते जाते टाइम उसका पीछा करता था और उसे परेशान करता था। उस टाइम यशरी नाबालिग थी और वो लड़का 23 साल का था, जिसका नाम था दाऊद। एक दिन यशरी के पिता ने उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया और उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे जेल में डाल दिया था। ये सब पता चलने के बाद में पुलिस ने दाऊद के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई, तो उनको पता चला कि दाऊद को 1.5 महीने बाद ही जेल से बेल मिल गई थी, लेकिन इसके बारे में यशरी के परिवार को नहीं बताया गया था और ना ही 5 सालों में उन्होंने कभी दाऊद को देखा था। उधर पुलिस की दूसरी टीम आसपास के सभी सीसीटीवी को खोजने में लगी हुई थी। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसमें यशरी ने अम्ब्रेला ले रखा था और वह किसी से फोन पे बात करते हुए वहां से गुजर रही थी। उसके ठीक 8 मिनट के बाद में एक आदमी उसका पीछा करते हुए वहां से जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि दाऊद शेख था। इतने सालों बाद में आखिर दाऊद और यशरी के बीच में क्या कनेक्शन था, यही जानने के लिए पुलिस ने यशरी के सभी दोस्तों से पूछताछ करी। उनमें से एक दोस्त ने बताया कि 24 जुलाई को यशरी ने उसके पास कॉल किया और उसने बताया कि उसे कल एक लड़के से मिलने के लिए जाना है, लेकिन वह उससे मिलना नहीं चाहती और उससे बहुत डर भी लग रहा है। तो उस दोस्त ने कहा कि तुम उससे मिलने मत जाओ और अगर जा रही हो तो मुझे साथ लेके जाओ, लेकिन यशरी ने मना कर दिया और वह अकेले ही उससे मिलने के लिए चली गई थी। लेकिन उस दोस्त को नहीं पता था कि आखिर वो लड़का है कौन और वो उससे कहाँ पे मिल रही है, तो पुलिस को इतनी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल पाई।
इसके बाद में पुलिस ने यशरी की सारी कॉल डिटेल निकलवाई तो उनमें से 2 नंबर सामने आए जिनसे यशरी की सबसे ज्यादा बात हुई थी। उनमें से एक नंबर दाऊद का था जिसकी कंप्लेन यशरी के पिता ने 5 साल पहले करी थी और दूसरा नंबर मौसिम का था। तो पुलिस ने मौसिम से पूछताछ करी। पूछताछ करने पे पता चला कि मौसिम और दाऊद दोस्त थे। जब यशरी और दाऊद का झगड़ा हो जाता था और यशरी उसे ब्लॉक कर देती थी तो दाऊद मौसिम के फोन से उसे बात करता था और यही कारण था कि उस कॉल डिटेलिंग में मौसिम का भी कॉन्टेक्ट नंबर था। ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने के बाद में अब शक सिर्फ दाऊद पे था, इसलिए दाऊद को पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें उसे ढूंढने में लग गई थी। पुलिस को पता चला कि दाऊद बाई ट्रेन पनवेल चला गया था। वहाँ पे जाके उसने अपने दोस्त को उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला। फिर उसने ATM से वो पैसे निकाले और वो वहाँ से अपनी दादी के गाँव चला गया था। वह अपनी दादी के पास कुछ दिन रुका लेकिन बाद में उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और वो वहाँ से चला गया था। फ़ोन बंद होने के कारण पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी तो पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स की मदद ली और पुलिस को उन इन्फॉर्मर्स से पता चला कि दाऊद अपने गांव की पास की पहाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा है। फाइनली पुलिस ने 30 जुलाई को दाऊद को अरेस्ट कर लिया। दाऊद से पूछताछ करने पर पता चला कि दाऊद 2019 में जब जेल से बाहर निकला था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। वह 45 दिन तक बेड रेस्ट पे था और वह उसके बाद में वापस कर्नाटका चला गया था। दाऊद ने बताया कि वो और यशरी एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे और जेल से निकलने के बाद में उन दोनों के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई थी। और पुलिस ने इस बात को कंफर्म करने के लिए जब कॉल डिटेलिंग निकलवाई तो पुलिस को पता चला कि यशरी उससे घंटों तक बातें करती थी। दाऊद ने बोला कि वह यशरी से शादी करके उसे कर्नाटका ले जाना चाहता था लेकिन यशरी इस बात के लिए हमेशा मना करती थी, लेकिन दाऊद फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था। 22 जुलाई को दाऊद कर्नाटका से मुंबई यशरी से मिलने के लिए आया था। दाऊद के अनुसार 23 और 24 जुलाई को भी वो मिले थे लेकिन वो शादी के लिए उसको बार बार फोर्स कर रहा था तो यशरी उससे मिलना नहीं चाहती थी। यशरी का ये सीक्रेट लव अफेयर उसके लिए डेथ ट्रैप बनने वाला था क्योंकि दाऊद के पास उसकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ थी। दाऊद उन प्राइवेट फ़ोटोज़ को लीक करने की धमकी देता और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वह उससे मिलने के लिए आए। दाऊद ने ब्लैकमेल करने की सारी हदें पार कर दी थी। उसने 24 जुलाई को उन फोटोज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और उसने बोला कि ये फ़ोटोज़ अभी भी डिलीट हो सकती है अगर यशरी उससे मिलने के लिए आ जाए। तो यशरी डर गई थी और उसने मिलने के लिए हाँ बोल दिया। नेक्स्ट डे यशरी अपने दोस्तों से मिलने का बहाना कर कर अपने घर से निकलती है दाऊद से मिलने के लिए और जब वह दाऊद से मिलती है तो उन दोनों के बीच उसी बात पर फिर से झगड़ा होने लगता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दाऊद ने यशरी पर चाकू से वार किया। दाऊद ये सब पहले से प्लान करके आया था, इसीलिए उसने यशरी को एक सुनसान जगह पे मिलने के लिए बुलाया। यहाँ तक कि वह 2 चाकू खरीद कर भी लाया था। यशरी की जान चले जाने के बाद में भी दाऊद उस पर लगातार हमला करता रहता है और लास्ट में उसके सर को कुचलकर वो वहाँ से भाग जाता है। दाऊद अभी पुलिस की कस्टडी में है और उस पर फैसला आना भी बाकी है। आई होप यशरी को जस्टिस मिले। यशरी के माता पिता बस यही चाहते हैं कि जिसने भी उनकी बेटी की ये हालत की है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी देना चाहिए और फास्ट ट्रैक के हिसाब से जल्दी मतलब मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। यशरी के माता पिता को उसके सीक्रेट लव अफेयर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह उससे मिलती जुलती है, यहाँ तक कि उसके टैटू तक का भी पता नहीं था। आजकल हर दूसरे तीसरे घर में ये सब देखने को मिलता है। प्लीज़ ट्रस्ट योर पेरेंट्स, वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते हैं। आई होप इस केस से आप लोगों को बहुत ज़रूरी सीख मिली होगी। कभी भी किसी भी इमोशंस में आके आप ऐसे गलत डिसीजन मत लेना और कभी ऐसा गलत कुछ हो भी जाए तो प्लीज़ पहले अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना। तो ये केस अभी के लिए तो यही ख़त्म हो रहा है लेकिन देखते कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।